आज हम आपको टीवी के उस पर्सनालिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास शोहरत है, बेशुमार दौलत है, वो इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री का पॉपुलर एक्टर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस टीवी एक्टर को मुंबई की सड़कों पर रात जो है वो भिखारियों की तरह गुजारना पड़ा। कौन है वो टेलीविजन एक्टर? तो वो टेलीविजन एक्टर का नाम है हैंडसम हंग जैन इमाम। जैन इमाम अपने गुड लुक्स और अच्छी पर्सनालिटी के कारण लाखों लड़कियों के दिलों को पूरी तरह से जीत चुके हैं, एक खास जगह बना चुके हैं। अब ऐसी क्या वजह हो गया कि जैन इमाम के पास शोहरत होने के बावजूद भी, बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी मुंबई की सड़कों पर इस तरह से गुजारना पड़ा रात, ये बात बताएंगे। और साथ ही साथ जैन इमाम पर लाखों लड़कियों का दिल है, लेकिन जैन इमाम का जो दिल है वो किसके लिए धड़कता है, ये बातें भी पूरे विस्तार से बताएंगे आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लीजिए। जैन इमाम का जन्म जो है 18 मई 1988 को नई दिल्ली में हुआ था। जैन इमाम बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते थे। इनके पापा, इनके दादा सभी जो है अपने बिजनेस के लिए ही जाने जाते थे नई दिल्ली में। और जैन इमाम ने अपनी स्कूली शिक्षा जो है दिल्ली में रहकर ही पूरा किया और कॉलेज के पढ़ाई के लिए जैन ने सपनों के शहर मुंबई का रुख किया। मुंबई विश्वविद्यालय से जैन इमाम ने MBA की पढ़ाई पूरी की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जैन इमाम का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मॉडलिंग की दुनिया में लगने लगा था जैन इमाम का दिल, और मॉडलिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते थे जैन इमाम। और इसी वजह से जैन इमाम ने छोटे छोटे ब्रांड में काम करना भी शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ इन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा जब ये मुंबई में आए थे। और साथ ही साथ इन्हें छोटे छोटे काम जो हैं इजीली मिल रहे थे, और साथ ही साथ इनके जेब में बहुत सारा पॉकेट मनी भी था, और इसी वजह से इनको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जैन इमाम का जो सपना था वो तो कुछ और ही था। मॉडलिंग के साथ साथ वो एक एक्टर भी बनना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें पहला जो शो था साल 2014 में मिला, उनका पहला ब्रेक टेलीविजन इंडस्ट्री में, और वो शो था MTV का पॉपुलर शो कैसी ये यारियां। जी हां, कैसी ये यारियां से अपने टेलीविजन इंडस्ट्री के करियर की शुरुआत की थी जैन इमाम ने। जैन इमाम उस शो से रातों रात स्टार बन गए थे टेलीविजन इंडस्ट्री में। हर कोई प्रोड्यूसर, हर कोई मेकर जो है जैन इमाम को जानता था, क्योंकि जैन इमाम की लुक्स जो है काफी चार्मिंग थी, और साथ ही साथ जैन इमाम की स्माइल पर लाखों लड़कियां जो है पूरी तरह से फिदा थी। और साथ ही साथ जैन इमाम को ऐसा लगने लगा था, अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो तो इस टेलीविजन इंडस्ट्री में पूरी तरह से हीरो बन ही गए, क्योंकि उन्हें पहला ब्रेक मिल गया। ऐसा सोचने लगा था जैन इमाम का दिमाग। लेकिन जैन इमाम के लिए तो मुसीबत की बात तो अब शुरू होने लगी थी, क्योंकि जैन इमाम ने के बाद जैन इमाम को कई सारे शोज का ऑफर मिला, और साथ ही साथ कई सारे शोज के लिए वो ऑडिशन भी देने लगे। लेकिन हर एक शो से उन्हें रिजेक्शन मिलने लगा। इसके बाद 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि MTV का जो शो था कैसी ये यारियां, वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए था, और साथ ही साथ लिमिटेड पीरियड खत्म होने के बाद जैन इमाम पूरी तरह से घर में बैठे रह गए। और साथ ही साथ वो लगातार ऑडिशन तो दे रहे थे, लेकिन किसी ऑडिशन को वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से जैन इमाम जो है डिप्रेशन में जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद साल 2015 में जैन इमाम का एक शो आया था, GTV का पॉपुलर शो टश्न-ए-इश्क में युवराज लूथरा के किरदार में नजर आए जैन इमाम। इस टीवी शो के थ्रू जैन इमाम यूवी के नाम से हर घर में जाने लगे, हर घर के चहेते बन गए जैन इमाम। हालांकि जैन इमाम इस पॉपुलर टीवी शो में निगेटिव किरदार निभा रहे थे, लेकिन निगेटिव किरदार को निभाते हुए भी हर दिल पर पूरी तरह से एक छाप छोड़ने में कामयाब हो गए। वक्त बीतता गया, जैन इमाम की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। इसके बाद जैन इमाम कई सारे
सारे शोज में भी नजर आए। फिर उसके बाद उनका शो आया साल 2017 में। ये वो साल था जिसने जैन इमाम की तकदीर 7वें आसमान पर पहुंच गई, और वो टीवी शो था स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो नामकरण। इस टीवी शो में जैन इमाम और अदिति सिंह राठौर की जोड़ी ने तहलका मचा दिया। इस टीवी शो के बाद जैन इमाम की फीमेल फैन फॉलोइंग में पूरी तरह से कहर बर पाया और हर जगह जैन के लुक्स, एक्टिंग और पर्सनालिटी के चर्चे होने लगे। जैन इमाम इसके बाद कई सारे शो जैसे कि लाल इश्क, इश्कबाज, एक भ्रम, सर्वगुण संपन्न में भी नजर आए। साल 2019 में जैन कलर्स के रियलिटी शो फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी में भी वो नजर आए थे। हालांकि इसके बाद भी उनकी लाइफ अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटस के बारे में हम बात करें तो ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन एक बार वो जीटीवी के शो जज्बात में वो आए थे और साथ ही साथ जज्बात में उन्होंने राजीव खंडेलवाल और वरुण सोपती के सामने उन्होंने ये खुलासा किया कि इतनी पॉपुलैरिटी उन्हें मिलने के बाद भी वो जो हैं काफी बेसहारा महसूस करने लगे थे, क्योंकि उनके जाति की वजह से कोई उन्हें रेंट पर नहीं रखना चाहता था और कोई भी उन्हें घर नहीं देना चाहता था मुंबई पर। और साथ ही साथ इस वजह से कई दिनों तक मुंबई की सड़कों पर, स्टेशन पर और मुंबई के गाड़ियों पर उन्हें वक्त बिताना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने जातिवाद को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और साथ ही साथ उस स्टेटमेंट के देने के बाद बहुत सारे टेलीविजन एक्टर ने जैन इमाम की मदद भी की थी। और साथ ही साथ जैन इमाम की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करें तो उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो काफी सीक्रेट है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अदिति सिंह राठौर को वो डेट कर रहे हैं सीक्रेटली। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम दूसरी पर्सनालिटी के बारे में टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए बताने जाएंगे। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।